So we have invited you so that we can give you a slight briefing about phase 3 of the elections. जैसा आप सबको मालूम है कि 2 फेज़ की इलेक्शन इस 8 फेज़ डीडीसी इलेक्शन में ख़त्म हो चुकी है। फेज़ 3 की इलेक्शन कल है। फेज़ 3 की इलेक्शन कल कश्मीर के 10 ज़िलों में, श्रीनगर को छोड़ के सभी ज़िलों में है। श्रीनगर में कल कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। बारामूला में कल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, संग्रामा और बगूरा। कुलगांव में 1 है, कुंड। अनंतनाग में 2 हैं, कुवेरीपुरा और हिलेर। पुलवामा में 2 हैं, पुलवामा और अरीपाल। कुपवारा में 2 हैं, हाइहामा और काजीबाद। बड़गांव में कल 1 है, सुखनाग। बांदीपुरा में 1, बोनाकूट। शोपियां में 2, शोपियां 1 और शोपियां 2। गांदरबल में भी 2 हैं कल, गांदरबल 3 हैं, गांदरबल A, गांदरबल B और गांदरबल C। तो टोटल मिला के कश्मीर में कल 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होगी डीडीसी की। जम्मू में भी उसी तरह कल 17 में ही है, 17 में है। किश्तवाड़ में 2 हैं, बूंजवा और नागसैनी। डोडा में 2 में है, भद्रवा ईस्ट और भद्रवा वेस्ट। रामबन में 1 जगह में है, गूल में। रियासी में 2 जगह में है, माहौर और थुरू में। कठुआ में भी कल 2 जगह में है, बसोली में और बिलावर में। सांबा में 2 जगह में है, बीजेपुर A, बीजेपुर B। जम्मू में 2 जगह में है, बालबाल में और मर में। राजौरी में 2 जगह में है, बुद्धल ओल्ड A और थाना मंडी। और पुंछ में 2 जगह में है, लोरान में और मंडी में। तो टोटल मिला के 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज डीडीसी की। जैसा आपको मालूम है कि हर एक ज़िले में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और टोटल मिला के डीडीसी की 280 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो कल जम्मू कश्मीर में फ़ेज़ 3 में 33 कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीज़न में कल इलेक्शन होगी। पोल टाइमिंग सभी को मालूम है, लेकिन आपके मीडियम के थ्रू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, हम लोगों को फिर बताने का मौका मिलता है। जो इलेक्शन रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग होगी कल डीडीसी इलेक्शन की। और कैंडिडेट के कितने हैं अभी बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो सरपंच की वैकेंसीज़ हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें भी जहां पर 1 से ज़्यादा कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वहां पर इलेक्शन होंगी। कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जहां पर सरपंच अनअपोज्ड ऑलरेडी इलेक्ट हुए हैं और उसी तरीके से अनअपोज का मतलब है एक ही कैंडिडेट था तो वो इलेक्ट हुआ। और इसी तरीके से पंच कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ जगह में पंचेस अनइलेक्टेड अपोज हुए हैं। उसका डेटा जो हम आपको प्रेस रिलीज दे रहे हैं थोड़ी देर के बाद में, उसके बीच में लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो एक जनरल इलेक्शन है और बड़े हायर लेवल की इलेक्शन है पहली बार जम्मू कश्मीर में, उसमें जैसा मैंने कहा कि 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज कल इलेक्शन होगी। इसमें 305 कैंडिडेट इलेक्टोरल फ्रे में हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। इसमें जो कश्मीर की 16 हैं उसमें 166 कैंडिडेट हैं और जो जम्मू की 17 हैं उसमें 139 कैंडिडेट हैं। सो टू पुट इट इन इंग्लिश, टोटल 305 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे, which includes 160 candidates from Kashmir division for 16 constituencies and 139 candidates from Jammu division for the 17 constituencies in Jammu province. मेल फीमेल कैंडिडेट्स कल की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन है सब मिला के 305 कैंडिडेट में से 252 मेल हैं और 53 आर फीमेल कैंडिडेट्स। सरपंच बाईपोल कल जो होगी वो फेज़ 3 में 126 टोटल थी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पर होनी थी, लेकिन 40 सरपंच अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। तो कल की इलेक्शन जो है वो 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगी, 4 दिसंबर वाली, 4 दिसंबर टुमारो या। और इसमें 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 184 कैंडिडेट हैं सरपंच के लिए। इसी तरीके से जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें सब मिला के 749 कैंडिडेट्स हैं और इसमें 558 मेल्स हैं और 191 फीमेल्स हैं।
कल की जो है ये फेज़ 4 में 327 वैकेंट सीट्स थी, ये भी डेटा हम आपको दे रहे हैं। और 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का था। और मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ सरपंच और कुछ पंच ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं, उसका डेटा हमने आपको दे दिया है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, तो एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया जो आप यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आपका धन्यवाद है। आपके थ्रू एक बार फिर मैं ये सबको अपील करना चाहूँगा, सभी वोटर्स को। सबसे पहले तो ये कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। आपके जो वोटर ये सुन रहे हैं इस समय, या जो इसके न्यूज़ पढ़ेंगे, आपके इलाके में जो कल इलेक्शन हो रही है फेज़ 4, और साथ में आने वाले फेजेज़ में भी जो बचे हुए हैं, अपने वोट का पता करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, आपके कैंडिडेट कौन से हैं, और कल ज़रूर अपना वोट डालें। और वैसे ही आगे वाले फेजेज़ में भी अपने वोट डालें। ये इलेक्शन चूँकि कोविड पेंडेमिक में हो रही है, डिटेल गाइडलाइन का प्रयोग करें। सबसे पहली चीज़ है कि वोटर जब अपने घर से निकले तो अपना मास्क पहन के निकले। ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है, और ये मैंडेटरी है कोविड गाइडलाइन में, क्योंकि आप एक पब्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और जैसे ही पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं तो वोटर्स को एक बार फिर अपील करते हैं हम यहाँ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से, कि जब कतार में रहें तो 6 फुट का फिज़िकल डिस्टेंस, 6 फुट की दूरी, एक जो व्यक्ति आपके आगे है और जो आपके पीछे है उसमें रहे। और पोलिंग स्टेशन के अंदर में कोविड रिलेटेड सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, सैनिटाइज़र रखने के, टेम्परेचर लेने के, और कुछ एक एक्स्ट्रा मास्क भी वहाँ पर रखे हुए हैं कि अगर कोई वोटर भूल जाता है तो उसके हाथ में देने के लिए। और एक बार फिर सबसे अपील करते हैं कि कल की आप वोटिंग करें। इसी तरीके से डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी। ये पहली बार जिला विकास प्राधिकरण, जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो डीडीसी इलेक्शन में और सरपंच और पंचायत की जो बाई इलेक्शन है उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे लिए एक थोड़ी इलेक्शन ड्यूटी, हमारे एक साथी टीचर जो इलेक्शन ड्यूटी में अटेंड कर रहे थे, उनका किसी कारण से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे टुडे। सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग इट, क्योंकि हम सभी, आप भी यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि इलेक्शन हो रही है जम्मू कश्मीर में, हम सब यहाँ पर हैं और हज़ारों के लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक साथी जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, और आप सबसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप सब उनके आत्मा के लिए शांति की दुआ करें, और ये भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके जो भी उनके फैमिली में हैं, उनको शक्ति दे कि वो इस सदमे को एक्सेप्ट कर पाएँ। ये टीचर थे, इनका नाम था मोहम्मद इकबाल नायक, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरची में, खड़ी में, दिगबोल में कल इनका एक्सीडेंट हुआ, और आज सवेरे ये पूरे हो गए हैं। ही वॉज गोइंग टू अटेंड हिज ड्यूटीज एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आई थिंक वी कैन ऑल स्टैंड फॉर some time in his honor, and then वोटर्स हैं कि टोटल वो डिटेल अगर शेयर करें। yes, so tomorrow's elections, there are
like in phase 2, phase 1, somehow the other this figure of 7 lakhs has been coming. But ये कहना भी आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इससे इलेक्शन का इम्पैक्ट पता चलता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो कल की इलेक्शन भी जो 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, इसके लिए 7,76,648 वोटर्स एलिजिबल हैं, रजिस्टर्ड जो हैं इलेक्टोरल रोल्स में, 7,37,648. So this also explains the enormity of the election arrangements in terms of material, movement of the presiding officers, polling parties. So it's a large number. And tomorrow, 2,046 polling stations will be going to the poll. Again, this number has been around 2,100, 2,200 also in the first two phases. So 2,046 polling stations in Kashmir and Jammu divisions. If any one of you is interested, Kashmir has 1,254 polling stations, and Jammu division has 792 polling stations, and the total number of voters is 7,37,648. In Kashmir division it is 3,63,044. In Jammu division it is 3,74,604. The number of many times the press asks after the voting how many females have voted, which is a good question to ask. It gives an idea of the participation of the females. I was noticing from the figures here today that the number of females registered itself is slightly less than the males registered. This is not an issue related with elections, but it's definitely an issue that the male-female ratio is in J&K little skewed. There are more males than the females from the voters' point of view. So total male voters for tomorrow are 1,95,822. And the female electors eligible are 1,78,782. No, sorry, this is in Jammu division. Total, so yes, let me repeat please. So total in Jammu and Kashmir voters are 7,37,648. Out of that, male voters are 3,85,675, and the female voters are 3,51,973. सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की हुकूमत की गैर मौजूदगी में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं, डीडीसी इंतखाबात तो है ही पहली बार, किस तरह की जानकारी आपने उम्मीदवारों को दी है? आपके इसमें किस तरह का है कि एसओपी जो है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ उम्मीदवार डीडीसी के नौकरियों की भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं. क्या रोटी, बिजली और सड़क पानी तक ही इनका जो आप दे रहे हो इनको पावर्स वो महदूद रहेंगे, या कोई एक्शन इन पे होगा जो इस तरह के वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे अपने इलेक्शन मंशूर में? District Development Council are the local bodies in the rural areas. They are the district level bodies. आपने सवाल बड़े शुद्ध उर्दू में बोला है, तो मुझे आपको एटलीस्ट हिंदुस्तानी में जवाब देना चाहिए, तो मैं हिंदुस्तानी में जवाब देता हूँ. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो टाइप की लोकल बॉडीज़ हैं, एक शहरी इलाकों के लिए और एक ग्रामीण इलाकों के लिए. एक ज़िले में कहीं पर आप देख लें तो जो म्यूनसिपल एरिया है उसको निकाल के जो बाकी रूरल एरिया बन जाता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान रखा गया कि उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की चुनी हुई बॉडी हो. इसका नाम पहले भी हमने कभी मेंशन किया है इधर. किसी स्टेट में जिला परिषद है, किसी में जिला विकास प्राधिकरण है. तो जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट में, जिसमें भी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना है और ये पिछले महीनों में हुई है, तो इसका नाम रखा गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. ये चुने हुए लोग आएंगे और इनकी हर एक ज़िले में, जो जम्मू कश्मीर के 20 ज़िले हैं, उसमें रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो इनके जिम्मे आएंगे. इसकी मिसाल अगर लेनी है तो आप पंचायत की ले सकते हैं. जैसे अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुई हैं, सरपंच को फंक्शन ट्रांसफ़र किए हैं. आपने उसकी लिस्टें अभी देखी होंगी, पिछले 2-4 महीने में भी हुए. रिसेंटली जम्मू में और श्रीनगर में जो दो मेजर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, श्रीनगर की और जम्मू की, उसका JNK गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि जो स्टैंड लोन स्कूल्स हैं अप टू 8th क्लास, स्टैंड लोन का मतलब कि 10th अगर स्कूल है तब उसमें से 8वीं वहीं रहेगी. या इनके डीडीसी उम्मीदवारों के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे आपकी नज़र है कि किस तरह के दावे ये कर रहे हैं और कितना काम ये करने में कामयाब होंगे? क्या नाज़्म ज़ब्त है इसके लिए कोई कानून? जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका है एरियाज़, उसमें एजुकेशन कवर होती है, हेल्थ कवर होती है, और बाकी जो पंचायत एक्ट है उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं.
तो जब इलेक्शन हो रही है तो उसमें ये चुने हुए लोग आएंगे, उनको अपने इलाके में ये सारे काम करने हैं, तो उससे हमें उनको वेलकम ही करना है। बाकी जब एकदम पड़ताल होती है तो हमेशा गवर्नमेंट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ों पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कुछ में दोनों बना सकते हैं जो कंकरेंट लिस्ट में है। तो अक्सर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो एज ए सिटीज़न भी, एज ए लीडर भी, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लोग अपनी राय देते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो चीज़ें इनको मिलेंगी वो वही मिलेंगी जो कानून के अंदर में। लेकिन काफ़ी दायरा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज़ हैं, रूरल रोड्स के, इसके लिए अभी चूँकि हमारी ये जम्मू कश्मीर में पहली बार बॉडी सेटअप हो रही हैं, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पंचायत एक्ट में है और लोग इसके बारे में और जानकारी कर रहे हैं। हमने भी अपनी तरफ से थोड़ी जानकारी दी है और जानकारी लोगों को इसके बारे में मिलती रहेगी। सर, जब कल इलेक्शन है उसमें सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कितने पोलिंग स्टेशन हैं? एक्चुअली जो कश्मीर वाले पोलिंग स्टेशन हैं उनको सब सेंसिटिव मान के प्लानिंग करी गई है, जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करे हुए हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर में कितने सेंसिटिव हैं ये आपको बता देते हैं इसके प्रेस रिलीज के मीडियम से आफ्टर द मीटिंग। ओके जी, थैंक यू। शुक्रिया।